वेलकम टू माय चैनल। ब्लाउज सिलने के लिए सबसे पहले कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद ब्लाउज़ की लेंथ का मार्क करेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ हमको चाहिए 13 इंच, इसके लिए हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। लेंथ का निशान लगाने के बाद हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच। ये दो जगह निशान लगाने से क्या होता है, हम जब स्केल से लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारी लाइन बिल्कुल सीधी आती है। अब आर्म होल लेंगे हम 6 इंच। अब स्केल की सहायता से इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इस निशानों को सीधा करने के बाद लेंगे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारी जितनी भी चेस्ट है उसका 4th भाग लेंगे। जैसे इस ब्लाउज़ की चेस्ट है 34 इंच, तो इसके लिए हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी प्रकार इस ब्लाउज़ का तैयार पेट की चौड़ाई आएगी 30 इंच, तो इसका 4th भाग होगा 7.5 इंच। इसमें 1 इंच हम जो पीछे हमारी 2 प्लेट डलती है उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब स्केल की सहायता से इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। सिलाई मार्जिन का कपड़ा छोड़ने के बाद आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम लगाएंगे इस ब्लाउज़ में पीछे गले का निशान। तो पीछे हमको हमारे पीठ पे जितना भी चौड़ा गला रखना होता है नीचे से वो निशान लगाएंगे। एंड गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। दो जगह निशान लगाएंगे 2.5 इंच, ताकि हमारा चौकोर बॉक्स एकदम सही बने। अब स्केल की सहायता से एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब इस चौकोर बॉक्स में नीचे हल्की सी गोलाई देंगे। अब ये हमारे पीछे के ब्लाउज़ की बिल्कुल मार्किंग हो गई है। अब कैंची की सहायता से इसको कट कर हम अलग कर लेंगे। मार्क करने के बाद कैंची की सहायता से इसको अलग कर लेंगे एवं जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हम आगे खिसका कर हम आगे के ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। ये हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट कट कर रेडी हो गया है। अब हम ब्लाउज़ के आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको साइड में रख देंगे, कपड़े को थोड़ा आगे उठाएंगे। अब इसके ही अपोजिट साइड में से जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी, ठीक उसी तरह हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज़ बनाएंगे, इसमें हमको 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है। शोल्डर हम 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे हम 6 इंच। अब स्केल की सहायता से इनको सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद लेंगे हम चेस्ट। तो चेस्ट इसमें हम लेंगे 8.5 इंच, लेकिन थोड़ा सा आगे जो हमारा हुक एंड आई होती है उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। अब स्केल की सहायता से इनको सीधा कर देंगे। इसको सीधा करने के बाद देंगे हम आर्म होल की गोलाई। आर्म होल की गोलाई देने के बाद लेंगे हम गले की लेंथ। तो हमारी गले की लेंथ है 6 इंच, तो 6 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। स्केल की सहायता से चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब चौकोर बॉक्स बनाने के बाद इसमें गोलाई देंगे। ये हो गया हमारा गले का निशान। अब नीचे बेल्ट के लिए नीचे से हम 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। इस लाइन को स्केल की सहायता से हम सीधा करेंगे। इसके बाद जो हमारी जॉइंट जिस साइड हुक आई करते हैं उस साइड से 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस निशान को 2 इंच लंबा करेंगे। अब स्केल की सहायता से दोनों साइड हाफ इंच नीचे डाउन कर हाफ इंच ऊपर उठाकर ये बेल्ट का शेप दे देंगे। अब इसके बाद जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसके दोनों साइड हाफ इंच का गैप देकर ये प्लेट बना लेंगे। अब इसको हम बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाएंगे, तो इसमें प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। इसके बाद हम कैंची की सहायता से इन ब्लाउज़ पीस को कट कर अलग कर लेंगे। ये हमारा ब्लाउज़ का फ्रंट भाग कट कर रेडी हो गया है। इसके बाद हम करेंगे बाजू की कटिंग। इस ब्लाउज़ को कट कर एक साइड रख लेंगे। दोस्तों, ये मेरे स्टिचिंग का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद मेरे चैनल पर आपको ब्लाउज़ कटिंग की ही वीडियो देखने को मिलेंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये फ्रंट पार्ट कट हो गया है। इसके बाद करेंगे हम बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग
इसको वन साइड रख देंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसे डबल फोल्ड कर लेंगे, फिर इसको एक और बार फोल्ड कर लेंगे। अब हमें तैयार बाजू की लेंथ जितनी भी चाहिए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो तैयार लेंथ 4 इंच चाहिए तो 5 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद हल्की सी गोलाई देकर बाजू की कटिंग कर लेंगे। जो बाजू में हमारे फ्रंट पार्ट पर जो छटाई होती है उसका निशान लगा लेंगे। अब कैंची की सहायता से इसको कट कर अलग कर लेंगे। बाजू की आगे की कटिंग वन साइड कर रख लेंगे। ये हो गया हमारे ब्लाउज़ की कटिंग। इसके बाद हमें गले में लगाने के लिए तिरछी पट्टी कट करेंगे। तिरछी पट्टी कट करने से पाइपिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो स्केल की सहायता से लाइन सीधी कर कैंची से हम हमारी तिरछी पट्टी कट कर लेंगे। ये ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हो गई है। इसके बाद इसे हम अस्तर मेन फैब्रिक पर बिछा लेंगे। मेन फैब्रिक पर इस तरीके से ब्लाउज़ के अस्तर को बिछाने से हमारे पास बाजू के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है, जिससे हम डिजाइनर बाजू या एल्बो स्लीव बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी ब्लाउज़ के अस्तर को मेन फैब्रिक पर इसी प्रकार से बिछाएं। अब हम करेंगे ब्लाउज़ की सिलाई। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट को लेंगे। बैक पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के नीचे की सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले अस्तर वाला कपड़ा हम ऊपर रखेंगे एवं मेन फैब्रिक को नीचे रखेंगे। नीचे वाली सिलाई लगाने के बाद जो हमारा गला होता है उसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों मैंने इस गले जो मेन फैब्रिक है उसमें गले का कपड़ा पहले नहीं कट किया है। इस पहले कट करने से क्या होता है, दोनों फैब्रिक बिल्कुल समान नहीं आ पाते हैं और सिलने में प्रॉब्लम होती है और गला थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों यदि आप इस तरीके से मेन फैब्रिक का गला ना काट कर सिर्फ अस्तर वाले फैब्रिक में गले की कटिंग करोगे और किनारे पर सिलाई लगाने के बाद मेन फैब्रिक की कटिंग करोगे तो इससे गले की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये हमारे गले की सिलाई लग गई है। इसके बाद जो गले में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कैंची की सहायता से कट कर देंगे। कैंची की सहायता से फैब्रिक को कट करने के बाद जो हमारी किनारी होती है उस पे कैंची की सहायता से बहुत ही सावधानी के साथ छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो दोस्तों देखो कितनी सावधानी से कितने आराम से कट लगाते हैं ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल भी ना कटे। छोटे छोटे कट लगाने के बाद इस फैब्रिक को हम उल्टा कर लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। फैब्रिक को उल्टा करने के बाद ये हमने फैब्रिक को पूरा उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद हम जो हमारी नीचे की किनारी होती है उस पे और जो हमने गले पे सिलाई लगाई है उस पे डबल सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले हम नीचे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते टाइम मेन फैब्रिक को नीचे एवं अस्तर के फैब्रिक को ऊपर रखते हैं ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक हो उसमें फिनिशिंग अच्छी दिखाई दे, ताकि हम पीछे से देख सकते हैं कि अस्तर का फैब्रिक बिल्कुल ही हमारा किनारी से बाहर नहीं जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हम गले पे सिलाई लगा लेंगे। मेन फैब्रिक को नीचे रखेंगे और अस्तर वाले फैब्रिक को हम ऊपर रखेंगे। ये हमने पीछे के गले की सिलाई लगा ली है। पीछे के गले की सिलाई लगाने के बाद आराम से ये पीछे की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखो सिलाई में हम जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। जो काम जितने आराम से करेंगे फिनिशिंग उतनी ही अच्छी आएगी। तो देखो मैं कितना स्लो कितने आराम से सिलाई चला रही हूँ ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल किनारी पर आए। हम जल्दी में क्या थोड़े इधर उधर सिलाई चला लेंगे तो वो फिनिशिंग नहीं दिख पाती है। इसलिए बिल्कुल किनारी पर हमको सिलाई चलाना है वन पैर की। ये हमने गले की पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के साथ जॉइन करेंगे मशीन की सहायता से। अब मेन फैब्रिक को अस्तर की फैब्रिक के साथ मशीन की सहायता से जॉइन करने के बाद जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा हमारा मेन फैब्रिक का उसको हम अस्तर के फैब्रिक के नाप के अकॉर्डिंग कट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है वो हमारी मेन फिटिंग की नाप होती है, लेकिन जो
हमारा मेन फैब्रिक है वो हम अस्तर के फैब्रिक से थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं ताकि हमारे ब्लाउज़ में बिगड़ने का कोई चांस ना रहे। इसलिए ये मेरा मेन फैब्रिक अस्तर के फैब्रिक से जॉइन हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कैंची की सहायता से कट कर कर अलग कर लेंगे। अब हमारी जो मेन मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा फैब्रिक तैयार हो गया है। इसके बाद हम ब्लाउज़ में जो पीछे वाले टक होते हैं, जो 2 प्लेट डाली जाती है वो डालेंगे। वो डालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लाउज़ को बराबर करेंगे एवं बैक ब्लाउज़ का जो सेंटर पॉइंट होता है वो निकालेंगे। इस तरीके से चौक का एक निशान बना लेंगे। अब सेंटर पॉइंट को फिटिंग वाले पॉइंट से मैच कर कर एक और सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये हो गया हमारा प्लेट का निशान। तो यहाँ पर हम डालेंगे अपनी प्लेट। तो प्लेट पर हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि ये हमारी सिलाई निकले ना, एवं यहाँ पे सिलाई को हम पक्का कर देंगे। ठीक इसी प्रकार जितनी लेंथ हमने इस साइड ली है उसी प्रकार कपड़े से नाप कर अपोजिट साइड एक और प्लेट लगा लेंगे। तो ये हो गई हमारे बैक पार्ट की बिल्कुल प्लेट बनकर तैयार। बैक पार्ट की प्लेट तैयार करने के बाद अब हम हमारा जो ब्लाउज़ का गला है उसमें एक लेस लगाएंगे। देखो दोस्तों, या तो आप राउंड नेक बनाओ तो उसे पाइपिंग के साथ पूरा करो, और यदि आप पाइपिंग नहीं लगा रहे हो नेक में तो आपको नेक में लेस लगानी चाहिए। किसी भी प्रकार की लेस हो, मोटी हो या पतली हो, लेस लगाने से गले में क्या फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। या तो आप लेस का यूज़ कर सकते हो या आप पाइपिंग का यूज़ कर सकते हो, उससे क्या गले की फिनिशिंग अच्छी दिखती है। हम सिलकर गले को सिलकर ऐसे ही उलट देते हैं तथा एक और सिलाई लगाने के बाद उसमें उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। इसलिए या तो आप पाइपिंग का यूज़ करें या किसी भी प्रकार की पतली सी लेस का यूज़ करें। मैंने एक पतली सी लेस के साथ अपने ये राउंड नेक को कंप्लीट किया है। इस प्रकार मेरा ब्लाउज़ का बैक पार्ट बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम करेंगे हमारे ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग। ये देखो दोस्तों, मेरा बैक पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है और आप फिनिशिंग देख सकते हो। अब करेंगे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग स्टिचिंग। फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम बेल्ट को जोड़ेंगे। बेल्ट को जोड़ने के लिए बेल्ट के नीचे की किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो हमारी एक्स्ट्रा सिलाई है उसे हम हमारे अस्तर के कपड़े की साइड मोड़कर मशीन चलाएंगे। सारा कपड़े को अस्तर के साइड मोड़ने के बाद अब जो हमारा कपड़ा है उसे उल्टा करके हमें जो नीचे की मेन सिलाई है वो लगाएंगे। ये हमारी नीचे की जो मेन सिलाई है वो लगाएंगे। इसके बाद जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उसे मेन कपड़े के साथ मशीन की सहायता से जॉइंट कर लेंगे। मशीन की सहायता से सारे कपड़े को जॉइंट करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कैंची की सहायता से कट कर देंगे। अब कैंची की सहायता से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, लेकिन जो आगे हमारा कपड़ा है वहाँ हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे ताकि हमारी जो हुक आई है वहाँ से ब्लाउज़ के छः ना, बहुत से ब्लाउज़ के होते हैं 6 जाते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं ताकि कपड़ा छोटा ना पड़े। अब हमारा जो ऊपर का कटोरी वाला भाग है उसको मेन फैब्रिक से हम जोड़ लेंगे। मेन फैब्रिक से सिलाई की सहायता से जोड़ लेंगे। उसके बाद जो जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कैंची की सहायता से कट कर देंगे। बेल्ट वाले ब्लाउज़ में क्या फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए अधिकतर सब बेल्ट वाला ब्लाउज़ ही पहनना पसंद करते हैं। ये मेरा मेन फैब्रिक अस्तर के फैब्रिक से बिल्कुल जॉइन हो गया है। सब ब्लाउज़ की सिलाई से पहले हमें अस्तर के फैब्रिक को मेन फैब्रिक से जॉइन कर लेना चाहिए ताकि फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आए। ये मैंने सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। इसके बाद जो हमने प्रिंसेस कट वाला चौक से निशान बनाया है उस पर हम एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसी पर नीचे प्लेट देंगे तथा ऊपर तक जो सिलाई गई है उस पर हम एक सिलाई लगाएंगे। इससे क्या हमारी कटोरी बहुत ही अच्छी बनकर आएगी। ये धीरे धीरे पूरी सिलाई हम आर्म होल तक कंप्लीट कर लेंगे। इससे हमारी जो कटोरी है वो बहुत अच्छी बनेगी। सिलाई को डबल कर लेंगे, इससे क्या ब्लाउज़ में मजबूताई आती
है। अब तो दोस्तों देखो कितनी अच्छी कटोरी बन गई है। अब इसमें नीचे हम जोड़ेंगे बेल्ट। तो बेल्ट जोड़ने के लिए हम इसको सीधे कपड़े के ऊपर रखेंगे एवं दोनों की अपोजिट साइड ऊपर कर कर सिलाई लगाएंगे। सिलाई आराम आराम से पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे एवं सिलाई को कंप्लीट करने के बाद इसमें हम लगाएंगे हुक की पट्टी। हुक की पट्टी के लिए आप तो अस्तर का कपड़ा ले सकते हो या तो आप मैन फैब्रिक का कपड़ा ले सकते हो, क्योंकि वो अंदर फोल्ड हो जाती है तो दिखाई नहीं देती है। मैंने लिया है अस्तर वाला कपड़ा। इसे किनारे से फोल्ड कर कर नीचे वाली किनारी से फोल्ड कर कर सिलाई मार्जिन छोड़कर धीरे धीरे पूरा इसमें ज्वाइन कर लिया है। इसमें ज्वाइन करने के बाद इस कपड़े को अपोजिट डायरेक्शन में डालकर सिलाई करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में डालकर सिलाई ये लगाने के बाद ये जो हमारा कपड़ा है इसे एक और बार फोल्ड कर कर सारे कपड़े को हम ब्लाउज़ के नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारी जो हुक की पट्टी होती है वो पूरी ही बनकर तैयार हो जाती है। ये हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो ऊपर गले के पास एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसे कैंची की सहायता से कट कर देंगे। कपड़े को कट करने के बाद इसमें लगाएंगे हम पाइपिंग। आगे के गले में पाइपिंग लगाने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। पाइपिंग लगाने के लिए जो हमने तिरछी पट्टी कट की थी उसको लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, आगे से हल्की सी फोल्ड कर कर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। किनारी किनारी पर हल्की हल्की सी सिलाई लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबा के लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस जो हमारी पाइपिंग वाला कपड़ा है इसे एक और बार फोल्ड करेंगे। एक और बार फोल्ड करने के बाद इस पर हम सिलाई लगाएं साइड वाली। अब साइड पर हम इस तरीके से मशीन लगाएंगे। यहाँ पे हम जितनी पतली पाइपिंग बनाना चाहते हैं उतनी पतली पाइपिंग बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। तिरछी पट्टी लेने से पाइपिंग बहुत अच्छी बनती है और गले में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए ये पाइपिंग कितनी पतली बनकर रेडी हुई है। ये हमारा आगे का पार्ट बंद पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक इसी तरीके से हम ब्लाउज़ का आगे का दूसरा पार्ट रेडी करेंगे। तो देखो ये हमारा आगे का एक पार्ट रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से हमने ब्लाउज़ का दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब देखो आगे से बिल्कुल दोनों साइड हमारी बराबर आई है, बेल्ट का दोनों किनारा बराबर आया है। इसके बाद इसको हम हमारे ब्लाउज़ के बैक पार्ट से जॉइंट कर लेंगे। अब इसमें करेंगे हम स्लीव जॉइन। तो दोस्तों स्लीव मैंने ऑलरेडी तैयार कर ली थी। ये मैंने पफ स्लीव बनाई है, इसलिए स्लीव का स्पेशल वीडियो आपको मेरे चैनल पर आगे अलग ही मिल जाएगा। ये तैयार स्लीव को हम बीच में से जॉइन करना स्टार्ट करेंगे। बीच में से जॉइन करने से क्या स्लीव की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और स्लीव का आगे पीछे कम होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक इसी तरीके से हम हमारी दूसरी स्लीव तैयार कर लेंगे। दूसरी स्लीव तैयार करने के बाद हम हमारी साइड की फिटिंग लगा देंगे। तो आप देख सकते हो हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक कितना अच्छा ब्लाउज़ बनकर तैयार हुआ है आगे पीछे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।